Hello engineers, welcome back to my channel. This is day 9 towards the AI journey. Till now we have seen lot of things in these last 8 lectures. In the last lecture we have seen, let's take a recap of it. In last lecture we have seen the Python operators and we have very deep dive into it, right? We have seen the bitwise operator. We have seen the logical operators, comparison operators, arithmetic operators, assignment operators, membership operators, identity operators. I told you, right? These are 7 types of operators we have seen. और हमने उसका प्रैक्टिकल भी देखा था, प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था, उसका मैथमेटिकल इंट्यूशन भी देखा था कि वो कैसे बिहाइंड द सीन वर्क करता है. हमने देखा था डेसिमल टू बाइनरी, हमने देखा था बाइनरी टू डेसिमल. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे बट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो जो आज का लेक्चर स्टार्ट होगा वो सारा इन ऑपरेटर्स पे ही डिपेंडेंट है. ठीक है. तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जाओ उस लेक्चर को देखो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. सो इतना ही है. आपको सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. जो जो आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं उसमें असाइनमेंट्स भी हैं. आप मेक श्योर कि आप सारे असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम कर रहे हो. ठीक है. आज हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. टुडे वी विल स्टार्ट. Let's take the agenda of this lecture. It's flow controls. Flow controls. उसमें हम पढ़ेंगे conditional statements. ठीक है. उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए या आपको प्रीवियस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप अपने कमेंट्स के अंदर नोट्स प्लस लिखोगे और अपनी जीमेल आईडी मेंशन करोगे. जीमेल आईडी के अंदर आप पूरी जीमेल आईडी मेंशन नहीं करोगे. आप सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आपकी जीमेल आईडी test@gmail.com है तो सिर्फ आप टेस्ट मेंशन करोगे. ठीक है. एल्स नहीं तो वो जो यूट्यूब पॉलिसीज होती है उससे वो रिमूव हो जाता है. ठीक है. कमेंट आपका रिमूव हो जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा. ठीक है. पहली चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज लाइव सेशन. ठीक है. सो हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में बात किया था कि अगर आपको लाइव सेशन चाहिए, आई मीन जैसे हम अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बात कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आपके डाउट्स होंगे, आपको कुछ कंफ्यूजन होंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आई एम प्रिपेयरिंग सम काइंड ऑफ लाइव सेशन ऑन सैटरडे और संडे, तो जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ठीक है. अगर आपको सच में चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो, उसके हिसाब से मैं अरेंज करूंगी. ठीक है. सो आगे लेक्चर में बढ़ते हैं अपना और स्टार्ट करते हैं. आज का लेक्चर है फ्लो कंट्रोल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ठीक है. क्या होता है ये, इसको समझते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल स्टार्ट किया था जिसमें बोला था मैंने a इक्वल्स टू 2. ठीक है. a क्या होता है? वेरिएबल का नेम होता है. ठीक है. 2 क्या होता है? उस वेरिएबल की वैल्यू होती है. ठीक है. ये हमारा कंप्यूटर की रैम मेमोरी में जाके एक बॉक्स बनाता है, एक मेमोरी बना के उसमें स्टोर कर लेता है और हम बेस्ड ऑन एड्रेस हम उसको एक्सेस करते हैं. यही होता है. ए के अंदर हम 2 का असाइनमेंट कर रहे हैं. इक्वल्स टू मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर. राइट. ये हमने देखा था कल के लेक्चर. राइट. आई मीन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है. ठीक है. तो ये हमने असाइनमेंट कर दिया. अब इस पूरे को क्या कहते हैं हम? एक स्टेटमेंट या कह सकते हैं हम इंस्ट्रक्शन. ठीक है. जो हमारा पाइथन प्रोग्राम होता है, पाइथन प्रोग्राम होता है, वो क्या होता है? या कोड या सोर्स कोड, कुछ भी कह लो. ठीक है. वो क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जो आपकी py फाइल बनती है या ipynb फाइल के अंदर ही, हमने इसके बारे में पढ़ा था एक्सटेंशंस क्या होता है. ठीक है. उसके अंदर हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ a इक्वल्स टू 2 सपोज, यहाँ पे b इक्वल्स टू 2 3. ठीक है. यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ. तो ये इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब हम रन करते हैं, कमांड python 3 फाइल नेम डॉट py, तो हमारा ये लाइन बाय लाइन क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है. पहले a इक्वल्स टू 2, फिर b इक्वल्स टू 3 और जो भी आपका लिखा हुआ है वो उस तरह से एग्जीक्यूट होता है.
किसमें होता है? ये ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, फ्लो में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फ्लो, जैसे कि आप सपोज एक क्यू में हो, ठीक है, तो आप फ्लो में तो जाते हो, 1 बाय 1 जाते हो, या डिपेंडिंग आपको डॉक्टर कैसे बुला रहा है, आप 1 बाय 1 जा रहे हो या 2 बाय 2 जा रहे हो, बट लॉजिकली आप 1 बाय 1 जाते हो। जनरली यही होता है, राइट? ऐसे ही होता है। तो इसी तरह से प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वो लाइन बाय रीड करता चला जाता है और उसको वो एग्जीक्यूट करता चला जाता है। ठीक है, तो उस ऑर्डर में ही हम एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर ये वाला बाद में एग्जीक्यूट होगा। नो, पहले यही एग्जीक्यूट होगा, a इक्वल्स टू 2, फिर b इक्वल्स टू 3 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी की लाइंस एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम कोई भी जब पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो फ्लो कंट्रोल है, फ्लो मीन्स जो हमारी एग्जीक्यूशन हो रहा है लाइन बाय लाइन, ऑर्डरिंग टू ऑर्डरिंग। ठीक है, ऑर्डर के वाइज जो हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, फ्लो जा रहा है हमारा, फ्लो कंट्रोल, ये हमारा बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम। पहला होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दूसरा होता है हमारा लूप स्टेटमेंट्स, तीसरा होता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब ये क्या होता है? ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जब हमारे को किसी प्रोग्राम के अंदर हम कोई सोर्स कोड लिख रहे हैं, उसके अंदर हमें डिसीजंस लेना है, डिसीजंस लेने जब हमारे को, तो हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम अपने ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, एक्सेप्ट द अर्थमेटिक ऑपरेटर, हम अपने ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जैसे कंपैरिजन हुआ, लॉजिकल हुआ, बिटवाइज हुआ, जो भी ऑपरेटर्स हमें यूज करने, उसके हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि टुडे आई विल गो टू मुंबई। ठीक है, एक तो ये लाइन हो गई कि मैं आज मुंबई जाऊंगा। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, ईदर आई विल गो टू मुंबई और दिल्ली। मेरे को यहां पे क्या करना है? डिसीजन लेना है। ठीक है, या तो मैं मुंबई जाऊं या फिर मैं दिल्ली जाऊं। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। ठीक है, आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज सूरज निकलेगा, धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, आज मैं ऑफिस जाऊं या नहीं जाऊं, कुछ भी कंडीशनल, मैंने जहां पर भी कंडीशंस लगा दी। ठीक है, आज मुझे काम करना है या नहीं करना है, आज मैं पढ़ाई करूं या नहीं करूं, कंडीशंस हो गई, राइट? तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? जब हम जहां पर डिसीजंस लेते हैं उसे कहते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं। इसमें भी हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में 4 टाइप के होते हैं जो हम लगाते हैं। पहला होता है हमारा इफ, दूसरा होता है हमारा इफ एल्स, तीसरा होता है हमारा इफ एल इफ एल्स, चौथा होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, लूप स्टेटमेंट्स एक बार समझ लेते हैं, बाकी डीप डाइविंग दोनों को हम मतलब लेक्चर वाइज लेक्चर करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लूप स्टेटमेंट क्या होता है? जब हमारे को सपोज आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, ठीक है, अपनी आईज दिखाने या वटेवर जो भी आपको प्रॉब्लम्स है या नहीं भी है, आप नॉर्मली कैजुअल जनरल चेकअप के लिए आप जा रहे हो, तो आपने देखा होगा डॉक्टर की लाइंस लगी होती है, डॉक्टर के आगे, डॉक्टर के लिए पेशेंट की लाइंस लगी होती है। ठीक है, तो वो क्यू में लगे होते हैं, वो लाइन बाय लाइन जाते हैं, राइट? तो जब हमारे पास सपोज लाइन के अंदर 10 बंदे हैं, 10 पेशेंट्स हैं, और 10 पेशेंट्स को हमें लाइन बाय लाइन भेजना है, बट हमें 10 के 10 एग्जीक्यूट करने हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो हम क्या करते हैं? लूप चला रहे हैं। तो पहला जाएगा हॉस्पिटल में, राइट? सपोज ये मेरा एक हॉस्पिटल है, इसमें एक डॉक्टर बैठा हुआ है और यहाँ पे ये क्यू लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे बंदे हैं 10, तो वो पहले एक जाएगा, यहां से बाहर जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, बट वो 10 के 10 जाएंगे, राइट? तो वो एक लूप चल रहा है, राइट? और वो सारा ही कंप्लीट होके खत्म होगा। सिंपल सेटअप में बता रही हूं आप, वो क्या होता है? लूप स्टेटमेंट्स। इनके लिए हम कैसे लिखते हैं लूप स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में? यूजिंग फोर लूप एंड व्हाइल।
इसको पूरा डीप डाइव हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे इस लेक्चर में से, ठीक है। तीसरा होता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको हॉस्पिटल वाला ही, ठीक है। क्यू में बंदे लगे हुए हैं, सपोज ऐसा भी होता है लंच ब्रेक हो गया, या हॉस्पिटल में छोड़ो बैंक में बंदे लगे हुए लाइन में 10 बंदे लगे हुए हैं, लंच ब्रेक हो गया, ठीक है। तो बोलते हैं यार मेरा टाइम ऑफ हो गया अभी, तो अभी वहीं पे इसको टर्मिनेट कर दो, बाकी के बंदे मैं कल देखूंगा, ठीक है। या फिर शाम हो गई, बंदे का जाने का टाइम हो गया बैंकर का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बाकी के बंदे मैं कल देखूंगा या कल आओ तुम, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया, वहीं पे उस लूप को टर्मिनेट कर दिया। मैं उस लाइन में अगर 10 बंदे हैं तो मैं 5 के बाद मेरा टाइम ऑफ हो गया, मैं 5 बंदे अब नहीं देखूंगा, मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो जब टर्मिनेट करते हैं हम यूज करते हैं ब्रेक कंडीशन, ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कंटिन्यू, इसको फिर से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कंटिन्यू मतलब कि सपोज आप अगेन हॉस्पिटल में हो, ठीक है, और आप किसी आई हॉस्पिटल में हो और आप क्यू में लगे हुए हो, बट उस क्यू के अंदर जो पेशेंट्स की क्यू है, उस क्यू के अंदर एक हमारा डेंटिस्ट का पेशेंट लग गया। इट्स नॉट मेक सेंस राइट, कि उसके अंदर ये एक डेंटिस्ट का बंदा लग गया, बट ये तो आई वाले पेशेंट्स की लाइन है, ठीक है। तो हम ऐसे बंदों को स्किप कर देंगे। तो जब हमारे को ऐसे लोगों को स्किप करना है तो हम यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैंने बस आपको भी ओवरव्यू दिया है कि फ्लो कंट्रोल्स होते क्या है, 3 टाइप के होते हैं ये, ठीक है, और इनके मतलब क्या है, ठीक है। सो अब चलते हैं प्रॉपरली हम अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दैट इज 4 टाइप के होते हैं हमारे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है हमारा, इसका सिंटेक्स देखते हैं, ठीक है। सिंटेक्स जैसे कि नॉर्मल इफ लगाया हमने, इफ लगा देंगे इसके लिए, इफ के बाद यहां पे हम लगाएंगे कंडीशन। क्या कंडीशन है, किसकी किस कंडीशन के ब्याह पे हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हम ये नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट करा देंगे, वट एवर प्रिंट हमें जो भी कराना है वो हम एग्जीक्यूट करा देंगे। ये होता है इसका नॉर्मल सा सिंटेक्स हमारा, ठीक है। तो ये होती है हमारी इफ स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देख लें छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया a इक्वल्स टू 10, ठीक है। आप बोल रहे हो इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसे लगाओगे आप, हमने ये देखा था कि ये होती है हमारी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन के ब्याप पर ये कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के ब्याप पे अगर आप इसको इसको लिख के फिर उसके बाद आप टैब दबाते हो, टैब की जरूरत नहीं है, एंटर दबाते हो, या तो आप यहां से एंटर दबाओ, या फिर आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे 4 स्पेसेस दो, या फिर आप टैब दबाओ, ठीक है। बट आपको ये इंडेंटेशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप जैसे ही करते हो, तो अगर प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 0, राइट। ए क्या है हमारा, ड्राई रन करके देखें इसको छोटा सा। ए क्या है हमारा 10 है, क्या 10 0 से बड़ा है, बड़ा है, राइट। ट्रू हो गई कंडीशन। जब भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, जो भी हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं, अगर वो हमारी ट्रू हो गई तो हम इस वाले इंडेंटेशन के अंदर आ जाते हैं, दैट इज इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, नेक्स्ट इज इफ एल्स, ठीक है। अभी मैंने बोला a इक्वल्स टू 10 इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट कर दो भाई ये नंबर इज ग्रेटर देन 0 एल्स, ठीक है। एल्स भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि नंबर हमेशा मैं 10 ही पास करूंगी। तो प्रिंट कर दो नंबर इज लेस देन 0, ठीक है। तो अगर इसको मैं ड्राई रन करूं, नॉर्मली ड्राई रन करूं मैं इसको, तो अगर मैंने बोला a इक्वल्स टू 10
तो मेरा 10 तो बड़ा है 0 से, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में a इक्वल्स टू मैंने लिख दिया -5, तो क्या प्रिंट होना चाहिए ये, क्योंकि -5 क्या ग्रेटर देन 0 है, नो राइट। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो वो कंडीशन इसने नहीं जाएगा इसमें। अगर कंडीशन ट्रू होगी, जब ट्रू होगी तभी वो इस ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। जब वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो किस में जाएगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा। दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स देख लिया हमने। अब नॉर्मली सपोज मैंने लिया a इक्वल्स टू 100, वही एग्जांपल ले रहे हैं जिससे कि आप इजिली इसको रिलेट कर पाओ। इफ स्टेटमेंट लिखी हमने, यहां पे लिखा मैंने a इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, प्रिंट कर दो ग्रेटर देन, नंबर इज ग्रेटर देन। एल इफ, अगर मेरे को मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, एल इफ कब यूज करेंगे, जब मेरे को मल्टीपल कंडीशंस लगानी है। ठीक है, ए इज लेस देन 100, तो प्रिंट कर दो लेसर। या फिर अगर वो किसी भी कंडीशन में मैच नहीं होता है तो प्रिंट कर दो कुछ भी, जो भी आपका सेंस बनता है, आपका लॉजिक बनता है, नंबर इज इक्वल टू 100। ड्राई रन करके देखें, ड्राई रन करते हैं सिंपल सा। अगर मैंने पहले लिया पहली एग्जांपल में मैंने लिया 100 सपोज, ठीक है, तो वो 100 इज ग्रेटर देन 100 है कि नहीं है, नहीं है राइट। इक्वल टू लगा लेते हैं यहां पे। तो हम क्या इक्वल टू नहीं लगाते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट कंडीशन हमने बनाई है, तो ये क्या करेगा, ग्रेटर। ठीक है, सेकंड लगा लेते हैं a इक्वल्स टू ले लेते हैं 90। ठीक है, क्या 90 लेस देन 100 है, ट्रू राइट। तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो फेल हो जाएगी, 90 100 से बड़ा है नहीं, तो ये इस कंडीशन में आएगा। फिर नहीं, नेक्स्ट मतलब लाइन बाय लाइन ऑर्डर वाइज ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो 90 100 से बड़ा है नहीं, राइट, तो ये फिर इस वाली कंडीशन में चेक करने का, क्या 90 100 से छोटा है, ट्रू, छोटा है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट आएगा वो 100। अगर मैंने a इक्वल टू 100 कर दिया तो बोलेगा क्या 100 इक्वल टू 100 के, नहीं। नेक्स्ट कंडीशन में आएगा क्या 100 लेस देन है 100 के, नहीं, फॉल्स। तो फिर वो लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला तो प्रिंट होगा ही होगा, एल्स मीन्स वो प्रिंट होगा ही होगा अगर उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, यस 100 इज इक्वल टू 100, तो हम क्या कर देंगे, नंबर इज इक्वल टू 100। ठीक है, प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसको इजिली, जिससे कि आप इजिली उसको रिलेट कर पाओ। नेक्स्ट होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अगर मेरे को इफ एल्स के अंदर इफ कंडीशन है ये मेरी, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर मेरे को एक और इफ कंडीशन ऐड करनी है, एक और इफ कंडीशन ऐड करनी है, इफ एल्स ऐड करना है, एल्स ऐड करना है, एल्स ऐड करना है। इस तरह से उसके अंदर एक पेरेंट के अंदर चाइल्ड बनाना है। ये पेरेंट हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया, ये इसका सब चाइल्ड हो गया, राइट। इस तरह से मुझे नेस्टेड मतलब पेरेंट चाइल्ड, अगर मुझे इस तरह से बनाना है तो ये मेरा होता है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के लिए चले, समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो मैंने अपना जुपिटर नोटबुक चला रखा है यूजिंग कमांड पाइथन 3 -m नोटबुक। अपने जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक जुपिटर नोटबुक की फाइल ले रखी है जिसका नाम मैंने लेक्चर 9 कंडीशनल्स रख रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना, स्टार्टिंग से ही चलते हैं। कंडीशनल्स फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना इफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने,
a इक्वल्स टू 2, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट कर, देखो मैंने एंटर किया तो ये अपने आप ही इस लाइन में आ गया, राइट। अगर मैं इसको कॉलन को नहीं लिखूंगी तो यहां पे जाएगा, तो ये पाइथन उसको समझ नहीं पाएगा। तो पाइथन में मेन सारा रूल है किसका, इंडेंटेशन का। मैंने क्या किया अब यहाँ पे, प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 0, एग्जीक्यूट किया मैंने, नंबर इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज a इज 2, राइट। अगर मैं नंबर इज 10 लिख देती हूं तब भी प्रिंट होगा मेरा। अगर मैं नंबर इज -5 लिख देती हूँ क्या प्रिंट होगा, नहीं, क्योंकि ये ट्रू हुआ ही नहीं, राइट। इस कंडीशन में ये गया ही नहीं, क्योंकि -5 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब देखते हैं कि सपोज वेदर इज रेनी, इफ वेदर इज रेनी प्रिंट टुडे इज रेनिंग, ठीक है, समझ आ गया। अगर वेदर रेनी है तो रेनी इक्वल्स टू रेनी, ट्रू हो गई कंडीशन। मतलब जब भी ट्रू होगा ये इस कंडीशन में आ जाएगा, वरना वो उस कंडीशन में नहीं आएगा। देखें, ये देखो नॉट इक्वल टू मैंने ऑपरेटर लगाया तो देखो नहीं प्रिंट हुआ। सिंपल लगाते हैं, अगर मैंने यहां पे सनी लिख दिया, नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई। सनी इक्वल्स टू रेनी होता है, नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। ये होते हैं हमारे इस तरह से। एक और देख लेते हैं, इस डेटा साइंटिस्ट कोर्स इक्वल्स टू ट्रू इफ इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। मैंने बताया था कि केस सेंसिटिव होता है तो बहुत ध्यान से इस कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। क्या ये डेटा साइंटिस्ट का कोर्स है, ऊपर क्या लिखा हमने, ट्रू, तो ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, दैट मीन्स ट्रू कंडीशन में आ जाएगा, ये इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैंने यहां पे इसको फॉल्स लिख दिया होता तो, या फिर ऊपर छोड़ के मैं उसकी उल्टी कंडीशन चेक करना चाहती तो सी, राइट। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अगर आप इसको मेंशन नहीं कर रहे हो, इक्वल्स टू नहीं लगा रहे हो, तो ये सिर्फ इसको कंसीडर कर लेगा ट्रू, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ट्रू, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। दैट इज हमारा क्या हो गया, इफ स्टेटमेंट पे कैसे काम करते हैं। आप इसको जाओ, असाइनमेंट आपका ये है कि आप जाओ और जो भी हमने ऑपरेटर्स सीखे हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स जो हमने सीखे हैं उसके अंदर अप्लाई करो, ठीक है। ऑपरेटर्स अप्लाई इन इफ स्टेट, ठीक है। तो ये होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स में क्या होता है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब मैं छोटा सा ऊपर वाला एग्जांपल ले लेती हूं, अगर ये या तो ये, अगर कंडीशन ये, एल्स यहां पे कॉलन लगाएंगे, प्रिंट नंबर ग्रेटर नहीं है तो नंबर इज लेसर, राइट। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज लेसर देन 0, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 10 करती हूं, नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो ये होता है हमारा इफ एल्स कंडीशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, वेदर इक्वल्स टू सनी, टुडे इज रेनिंग, एल्स प्रिंट टुडे इज सनी, ये जो भी बेस्ड ऑन योर बिजनेस, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है। तो टुडे इज सनी, अगर मैं यहां पे रेनी कर देती हूं तो टुडे इज रेनी, सिंपल। तो जब हमारे को दो कंडीशंस लगानी होती हैं, जब मेरे को सिंगल कंडीशन लगानी होती है फॉर सिंगल कंडीशन, तो
तो मैं यूज करती हूँ इफ स्टेटमेंट। अगर मेरे को मल्टीपल 2 कंडीशंस लगानी होती है तो मैं यूज करती हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर मुझे मोर देन 2 स्टेटमेंट्स 2 कंडीशंस या स्टेटमेंट्स आप बोल लो लगानी होती है, स्टेटमेंट्स नहीं कंडीशंस ही होगा क्योंकि स्टेटमेंट्स अलग होता है, ठीक है। तो मैं क्या यूज करती हूं इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आप इजिली इसको रिलेट कर पाओ, ठीक है। a इक्वल्स टू 100, ठीक है, a इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, ए कंडीशन लगा दी मैंने एल इफ, ठीक है, लगाई मैंने, इसमें बोला मैंने एल इफ ए इज लेस देन 10, तो प्रिंट कर दो नंबर इज लेस देन 10। एल्स प्रिंट कर दो नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी क्या आया, क्योंकि नंबर इज इक्वल टू 10 है तो नंबर इज इक्वल टू 10 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहां पे ये कर दूं तो नंबर इज ग्रेटर देन 10, अगर मैं ये कर दूं तो नंबर इज लेस देन 10, ठीक है। तो अगर मुझे एक से ज्यादा 2 से ज्यादा अगर कंडीशंस को फुलफिल कराना है तो मैं यूज करती हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे आपने जो हमने वेदर के इस डीएस कोर्स की हमने किए हैं, ये आप सारे असाइनमेंट करोगे और इनके सबके साथ प्ले करोगे, राइट। कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मेरे को नेस्टेड पेरेंट चाइल्ड बनाना है, ठीक है, इसमें आप एल इफ भी लगा सकते हो, एल्स भी लगा सकते हो, सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे कि इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स के अंदर जैसे कि x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 6, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन 5, इफ y इज ग्रेटर देन 5, प्रिंट कर दो बोथ x एंड y इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब देखो मैंने एक x लिया x इक्वल्स टू 1, एक लिया मैंने y इक्वल्स टू 6। अगर मैंने बोला क्या x 5 से बड़ा है, मतलब अगर x 5 से बड़ा है एंड, ठीक है, y इज ग्रेटर देन 5, देख लो इफ के अंदर मैंने एक और इफ लगाया, ठीक है। इफ y इज ग्रेटर देन 5 तो क्या कर दो, अगर दोनों ही मेरे ग्रेटर देन 5 हैं तो प्रिंट कर दो बोथ x एंड y इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। एल्स भी होगा कि ये भी हो सकता है कि x तो ग्रेटर देन 5 है बट y ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो इसमें क्या प्रिंट कर दो x is greater than 5 but y is not greater than 5, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, इसका तो हो गया सही, अब ऐसा भी हो सकता है कि x भी ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो प्रिंट x is not greater than 5, ठीक है। आप इसमें कितनी भी नेस्टेड कंडीशंस लगा सकते हो, आप इसके अंदर भी लगा सकते हो कुछ और, आपको जो भी मन करे, बट इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे वरना उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको चलाएं एक बारी, सी हियर x इज नॉट ग्रेटर देन 5, अगर मैं 5 यहां पे लिख दूं तो 15 लिख दूं तो सी बोथ x एंड y इज ग्रेटर देन 5। अब मैं तीसरी वाली प्रिंट करूं तो सी x इज ग्रेटर देन 5 बट y इज नॉट ग्रेटर देन 5। क्लियर हो गया इतना, कोई दिक्कत है इसमें तो नहीं, राइट।
इसी तरह से आप इसके साथ प्ले करोगे। कुछ भी एग्जाम्पल लो, सोचो, वेदर का ले लो, वेदर सनी का ले लो, क्रिकेट का ले लो कि मैं आज क्रिकेट प्ले करूंगा नहीं करूंगा, आज मैं टीवी देखूंगा, आज स्टडी करूंगा, कुछ भी, बहुत सारे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं। आप जाओ उसके साथ प्ले करो और मुझे कमेंट्स में बताओ उनके आंसर्स। ठीक है, अपने एग्जाम्पल्स बनाओ और मुझे इन सब के ऊपर प्ले करो। ऑपरेटर्स अप्लाई करो, जितने आप ऑपरेटर्स को अप्लाई करोगे, उनके साथ प्ले करोगे, उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इफ एल्स में, जैसे कि छोटा सा हमने बोला था मेंबरशिप ऑपरेटर। एक और देख लें, सपोज मेरे पास एक ईमेल है test@gmail.com। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता था कि वो कंटेन करता है या नहीं करता। सो इफ ए इन, ठीक है, पहले हम ऐसे चेक कर रहे थे, अब मैंने लगा दिया इफ, कंडीशन लगा दी, इन ईमेल अगर है तो प्रिंट कर दो क्या, वैलिड ईमेल, सॉरी वैलिड ईमेल, एल्स प्रिंट कर दो नॉट अ वैलिड email. So it's a valid email, right? अगर मैं ये लगा दूं तो not a valid, right? तो इस तरह से आप जाओ, हमने ऑपरेटर सारे पढ़ लिए हैं, सारे ऑपरेटर्स को इनके अंदर लगाओ और उसके साथ इसको प्ले करना सीखो, राइट? एक चीज होती है हमारी, एक और चीज देखते हैं। सपोज पासवर्ड इक्वल्स टू, मैंने लिखा test@123 4। ठीक है, मुझे इस स्ट्रिंग की, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, राइट? अगर मुझे इसकी लेंथ जाननी है तो मैं क्या यूज करूंगी, len कीवर्ड होता है, उसको मैं यूज करूंगी। सो सपोज न्यू पासवर्ड इक्वल्स टू len और ब्रैकेट में जिसकी भी मुझे लेंथ जाननी है वो मैं यहां पे पास कर दूंगी। ठीक है, प्रिंट कर दूंगी मैं इसको न्यू पासवर्ड। कितनी आ गई, 9। तो len कीवर्ड का ध्यान रखेंगे। अब मैं इसमें कंडीशन लगाती हूं, इफ न्यू पासवर्ड इज ग्रेटर देन 10, तो ये प्रिंट कर दो कि इट्स अ वैलिड पासवर्ड, एल्स प्रिंट कर दो नॉट अ वैलिड पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा इसलिए प्रिंट हुआ है। क्लियर हो गया? अगर मैं यहां पे इसको 5-6 कर दूं तो इट्स अ वैलिड। ठीक है, सो आज हमने क्या चीज देखी है, आज हमने समझा है कि फ्लो कंट्रोल्स क्या होते हैं। फ्लो कंट्रोल्स के अंदर हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कंडीशनल, एक होता है हमारा लूप स्टेटमेंट्स, राइट, जिसके अंदर हमने देखा फॉर लूप एंड दी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फिर हमने देखा कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें होता है हमारा ब्रेक एंड स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू, राइट। और फिर हमने देखा कंडीशंस के अंदर हम डीप डाइव किया हमने, और हमने देखा इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर सिंगल कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं। फिर हमने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट जिसके अंदर हमने 2 कंडीशंस अगर हमें अप्लाई करनी होती है। फिर हमने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट जिसके अंदर अगर हमें मोर देन 2 स्टेटमेंट्स अप्लाई करनी होती है, कंडीशंस। फिर हमने देखा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जिसके अंदर नेस्टेड पेरेंट चाइल्ड होता है, ठीक है, इसके अंदर डेफिनेटली मोर देन कंडीशंस होती है। फिर हमने और भी ऑपरेटर्स देखे, जैसे कि मेंबरशिप ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करेंगे। आप जाओ इसके अंदर ट्राई करो आप, और भी जो ऑपरेटर्स हैं। सो जैसे कि हमने देखा था इज ऑपरेटर, ठीक है, सॉरी इज नहीं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी के अंदर हमारा होता है ना इज और नॉट इज। तो आप जाओ इसको ट्राई करो। और फिर हमने देखा इसके अंदर लेंथ कैसे चेक करते हैं, राइट। लेंथ के लिए हमने देखा हमारे पास len होता है, ठीक है। तो ये सब जाओ और इसको प्ले करो, जितना ज्यादा प्ले करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। नहीं करोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा। फिर आप बोलोगे कि दीदी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, फिर दिक्कत है, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फॉर एंड व्हाइल लूप्स। प्रॉपर हम उसके एग्जांपल्स के साथ करेंगे, प्रॉपर उसकी एनालॉजी समझेंगे। मेरे को लाइव लेक्चर का जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मैं उसी के हिसाब से उसका प्लान करूंगी। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।
बाय।